हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का क्लास हमारा है बायोलॉजी का, जिसका नाम है सेल। बायोलॉजी का एक पार्ट है बॉटनी, जिसका हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम हमारा सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या नाम है? द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लासेस। चैप्टर का नाम हमारा है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। ये बायोलॉजी के एक पार्ट का ये है। जैसे बायोलॉजी हमारे दो पार्ट्स में होते हैं, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारे बॉटनी का है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेल क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे सेल क्या है, सेल के डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर कैसे हुआ, किन किन लोगों ने किया, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल यहाँ हमारा स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? सेल क्या है? व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो शरीर की एक इकाई होती है वो होता है हमारा सेल। क्या होता है? सेल। सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म आर आवर बॉडी इज नोन एज सेल। सेल करता क्या है? ढेर सारे सेल मिलके हमारे टिश्यू बनाते हैं, जिसे बोलते हैं एक ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू क्या करता है? ढेर सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और वही ऑर्गन जब एक स्पेशल वर्क करता है, क्या करता है? स्पेशल वर्क करता है, तो वो हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है। और ऐसे कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? अभी तो हमने ये जाना कि सेल है क्या। तो जैसा कि हमने बोला आप लोगों से, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। किसी भी सजीव ऑर्गेनिज्म के बॉडी का एक यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम जानते हैं, एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? ईंट। पहले हम एक बिल्डिंग कैसे बनाते हैं? जैसे कि एक ईंट जोड़ जोड़ के हम एक दीवार बनाते हैं, और फिर 4 दीवार मिलके एक कमरा बनता है, और कई सारे कमरे मिलके एक बिल्डिंग बनती है। सेम ऐसे हमारा सेल भी होता है। सेम ऐसे हमारा सेल होता है। सेल से हमारा टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम।
ग्रोथ। स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है? स्पेसिफिक फंक्शन करता है। एक ग्रुप ऑफ सेल, ढेर सारे सेल की समूह, जब जैसे ये हमारा एक सेल है और ये ऐसे ढेर सारे सेल मिल जाए, तो ये हमारा क्या होगा? अभी तो ये हमारा एक सेल था, एक सिंगल सा सेल, इससे हमारा क्या बना? टिश्यू। और ऐसे ही ढेर सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बना लें। क्या बना लें? ऑर्गन। क्या बना लें? ऑर्गन। अभी ये हमारा सिंगल सेल था, कई सारे सेल मिले तो ये हमारा टिश्यू हो गया, और कई सारे टिश्यू मिले तो हमारा क्या बन गया? ऑर्गन। और जब यही ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, लाइक एज मान लेते हैं ये हमारा होता है लीवर, ये स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। ये हमारा लीवर है, ये सेल है, ये टिश्यू है, ये ऑर्गन है, और ये हमारा ऑर्गन सिस्टम है। क्या है? ऑर्गन सिस्टम। लीवर हमारा स्पेसिफिक फंक्शन क्या करता है? जैसे लीवर का काम क्या होता है? क्या होता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, डाइजेशन में ये क्या करता है? बाइल जूस निकालता है। जैसे डाइजेशन में इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन हुआ, इंस्पायरेशन में, एक्सप्रेशन में, ऐसे जितने सारे और मतलब हमारे बॉडी में फंक्शंस होते हैं, उन सारे में ये अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, अपना अलग अलग कार्य करता है। और ढेर सारे जब ऐसे ऑर्गन्स बन जाते हैं, लाइक एज अ किडनी, हार्ट, लीवर, लंग्स, तो फिर वो क्या पूरी कहलाती है? वो पूरी एक बॉडी कहलाती है। क्या कहलाती है? एक बॉडी कहलाती है। मान लेते हैं कि हमारा बॉडी है। तो सेल क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गन। किसी सजीव की एक छोटी सी इकाई, किसी सजीव के शरीर की छोटी सी इकाई हमारा क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। सेल कैसे? सेल, a group of cell is known as tissue, a group of tissue is known as organ, a group और ऑर्गन वही स्पेसिफिक फंक्शन करता है तो वो हमारा ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि यहाँ आपने देखा ही, ये सेल है, कई सारे सेल मिलने टिश्यू बना, कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बने, और जब वही ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन करने लगा वो ऑर्गन सिस्टम बन गया और कई सारे ऑर्गन बने, तो यहाँ पे हमारा एक बॉडी बन गया। क्या बन गया? एक होल बॉडी बन गया। और क्या है टिश्यू? सॉरी, सेल। सेल क्या है? सेल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो सिंपल सा डेफिनेशन है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म, बॉडी, कोई भी कुछ भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर ये आप बोल रहे तो कोई गलत कह सकता है, बिल्कुल नहीं गलत कह सकता। जैसे कि बहुत छोटी सी पड़ जा रही है, लेकिन अगर इसकी डिटेल्स में अगर डेफिनेशन हो तो ये होता है द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल। जैसा कि देखते हैं, इसे रफ कर देते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, तो अभी हमने बोला द सॉरी द
structural and functional unit of any living organism is known as सेल। ये तो हो गया हमारा सेल। ये तो हमें पता चलेगा कि सेल क्या है। अब बात करते हैं डिस्कवर ऑफ सेल। सेल की डिस्कवर किसने की, सेल के बारे में बताया किसने, सेल के बारे में हमें पता कैसे चला। तो बात करते हैं डिस्कवर ऑफ सेल। डिस्कवर ऑफ सेल, तो सेल की खोज हमारे एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था। पेड़ की छाल में किया था। किसमें किया था? पेड़ की छाल में किया था। और पेड़ की छाल में उन्होंने मधुमक्खी की छत्ते के आकार में के रूप में देखा था। फर्स्ट टाइम उन्होंने जो देखा था पेड़ की छाल में सेल को जिस रूप में, वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार का था। किस आकार के था? मधुमक्खी के छत्ते के आकार का था। और उसमें उस छत्ते में जैसे कि आपने देखा मधुमक्खी के छत्ते में एक ऐसे छोटा छोटा कमरा बना हुआ, और उसके एक कमरे को इन्होंने क्या बोल दिया? सेल। क्या बोल दिया? सेल। सेल की खोज किसने की थी? हमारे एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। कब की थी? 1665 में की थी। किस चीज में की थी? पेड़ की छाल में की थी। किस चीज में की थी? पेड़ की छाल में की थी। किस रूप में की थी? किस रूप में की थी? मधुमक्खी के छत्ते के आकार के रूप में की थी। किस रूप में किया था? मधुमक्खी के छत्ते के आकार के रूप में किया था। और उसमें ऐसे छोटे छोटे कमरे टाइप बने थे, कंपार्टमेंट बने थे, जिसके एक कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या बोल दिया? सेल बोल दिया। क्या बोल दिया? सेल बोल दिया। और हाँ, इन्होंने जिस सेल की डिस्कवर की थी वो डेड सेल थी। कौन सी सेल थी? डेड सेल थी। जिस सेल की इन्होंने डिस्कवर की थी वो डेड सेल थी। चलिए देखते हैं। डिस्कवर ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक किसमें की थी? 1665 में की थी। किसमें की थी? 1665 में की थी। किस चीज में की थी? किस चीज में की थी? बार्क ऑफ ट्री। पेड़ की छाल में ही की थी ना, पेड़ की छाल में की थी। बार्क ऑफ ओक ट्री। सेल की खोज किसने किया था? सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। किस चीज में किया था? बार्क ऑफ ट्री में किया था। इसमें किया था? बार्क ऑफ ट्री। किसमें किया था? बार्क ऑफ ट्री। किस सेल की खोज किया था? डेड सेल की खोज किया था। किस सेल की खोज किया था? डेड सेल की खोज किया था। रॉबर्ट हुक आए, उन्होंने बताया कि पेड़ की छाल में जो मधुमक्खी के छत्ते आकार का पार्ट है, उसमें जो छोटे छोटे कमरे टाइप के हैं, वो हमारा सेल होता है। बट उन्होंने जो भी कुछ बताया वो एक डेड सेल था, लिविंग सेल नहीं था। लिविंग सेल नहीं था। इसके बाद हमारे यहाँ एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था एविन लीवनहॉर्ट, एंटोनी वॉन लीवनहॉर्ट। क्या नाम था? एंटोनी वॉन लीवनहॉर्ट। तो इसे रख सकते हैं।
ये लिख दे रहे हैं। नंबर 2 1665। अब बात करते हैं डिस्कवर ऑफ लिविंग सेल। डिस्कवर ऑफ लिविंग सेल तो कौन थे? एंटोनी वॉन लीवेन। इनको शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं एबी। ये जो हमारे साइंटिस्ट है इन्होंने सिर्फ ये बताया, इन्होंने जो कुछ भी बताया वो लिविंग सेल के बारे में बताया। इन्होंने जिस सेल का रिसर्च किया वो सेल कैसा था? लिविंग था। इसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं, बस वही बताया जो रॉबर्ट हुक ने बताया। बस रॉबर्ट हुक ने जो एक्सपेरिमेंट की थी वो एक डेड सेल में की थी, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक लिविंग सेल पे किया था। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए हमारे रॉबर्ट ब्राउन। कौन है? रॉबर्ट ब्राउन है। कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। डिस्कवर ऑफ रॉबर्ट ब्राउन, सॉरी, डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियस तो कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन थे। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन थे। इन्होंने किस सन में किया था न्यूक्लियस की खोज? 1851 में किया था आई थिंक। एनसीईआरटी में आपके दिया है। नहीं 8031 में दिया था, सॉरी 8031 में दिया था। और ये इन्होंने जो आए थे 1674। किसमें आए थे? यस जी, ये इन्होंने जो लिविंग सेल की खोज की थी वो 1674 में की थी। और रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की जो खोज की थी इन्होंने वो 1831 में की थी। किस सन में किया था? 1831 में किया था। किस सन में किया था? 1831 में किया था। अब बात करते हैं सेल थ्योरी। इससे पहले रॉबर्ट हुक जी आए, उन्होंने डेड सेल के बारे में बताया कि सेल है क्या, उन्होंने किस चीज़ में पाया, किस सन में, किस तरह दिखता है, ये सारी चीज़ बताया। उसके बाद जी आए एंटोनी वॉन लीवेनहॉर्स्ट जी आए, उन्होंने 1674 में आया, इन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया। सेम एज रॉबर्ट हुक ही, बट इन्होंने जो कुछ भी बताया वो लिविंग सेल के बारे में बताया। इसके बाद 1831 में आए हमारे रॉबर्ट ब्राउन जी हैं, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया, न्यूक्लियस का रिसर्च किया, सेल में और ज़्यादा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद उसमें उन्होंने न्यूक्लियस को देखा, न्यूक्लियस बताया कि न्यूक्लियस क्या है। इन सब साइंटिस्ट के बाद हमारे 2 साइंटिस्ट और हैं। कौन आए थे? 2 साइंटिस्ट और आए थे, उन्होंने एक सेल थ्योरी दी थी। आइए चलते देखते हैं क्या ये सेल थ्योरी दी थी उन्होंने। तो उन्होंने एक सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी कौन साइंटिस्ट थे? एक मैथियस विल्डन, एक थियोडोर सॉन। एक मैथियस विल्डन,
एक थियोडर सॉन। मैथियस सोल्डेन जो थे वो हमारे जूलॉजिस्ट थे। थियोडर सॉन जो थे वो बॉटनिस्ट थे। मैथियस सोल्डेन जी ने जूलॉजी के बारे में बताया था। मतलब उन्होंने जितना भी अपना रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, वो सारे एनिमल्स पे किया था। सारा की सारा उन्होंने एनिमल्स पर किया। और जो हमारे थियोडर सॉन जी थे उन्होंने प्लांट के बारे में रिसर्च किया। जो भी अपना एक्सपेरिमेंट किया वो प्लांट पे किया। तो हमारे एक थे मैथियस सोल्डेन। एक सेकंड देखना स्पेलिंग सही है। SCSLID है ना। मैथियस सोल्डेन जी थे जो हमारे क्या थे, बॉटनिस्ट थे। थियोडर सॉन जी जो थे वो हमारे जूलॉजिस्ट थे। क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। बाय मिस्टेक मैंने पहले इनको जूलॉजिस्ट बोल दिया, बाद में वाले को मैंने बॉटनिस्ट बोल दिया। आई एम वेरी सॉरी। बट ये जो मैथियस सोल्डेन जी थे ये हमारे बॉटनिस्ट थे। इन्होंने जो कुछ भी अपना रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, वो सारे प्लांट के थे। ये कैसे थे, बॉटनिस्ट थे। ये कहते हैं हमारे मॉडल। और ये हमारे क्या थे, जूलॉजिस्ट। क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। ये हमारे बॉटनिस्ट थे और ये हमारे क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने किस पे रिसर्च किया, रिसर्च ऑन प्लांट और ये रिसर्च ऑन एनिमल। क्या थे इन्होंने, जो मैथियस, एक हमारा, इन दोनों साइंटिस्ट मिलके एक हमारा थ्योरी दी है। उस थ्योरी का इन्होंने नाम रखा सेल थ्योरी। क्या रखा, सेल थ्योरी। एक हमारे साइंटिस्ट जी थे मैथियस सोल्डेन थे। क्या थे, मैथियस सोल्डेन जी जो बॉटनिस्ट थे हमारे। और इन्होंने किस पे रिसर्च किया, प्लांट पे। किस पे रिसर्च किया, प्लांट पे। और जो थियोडर सॉन जी थे ये जूलॉजिस्ट थे और ये एनिमल पे रिसर्च किया। किस पे रिसर्च किया, एनिमल पे रिसर्च किया। इन दोनों ने क्या बताया, जो हमारे मैथियस सोल्डेन जी थे इन्होंने ये बॉटनिस्ट थे और इन्होंने प्लांट के बारे में रिसर्च किया। तो इन्होंने प्लांट के सेल में एक चीज बताया, क्या, सेल वाल। इन्होंने जो प्लांट के सेल में देखा और इन्होंने एनिमल सेल में देखा, तो इन दोनों में एक चीज डिफरेंस था। सेल वाल जूलॉजी, जो हमारे एनिमल सेल था उसमें सेल मेम्ब्रेन था, बट जो हमारा प्लांट सेल था उसमें भी सेल मेम्ब्रेन था, बट उसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर थी, एक मेम्ब्रेन और था, उसको बोलते हैं सेल वाल। क्या बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं। जो हमारे, इन्होंने किसका रिसर्च, एनिमल के बारे में रिसर्च किया, इन्होंने पाया फाउंड ऑन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन। इन्होंने जब एनिमल सेल में रिसर्च किया तो उन्होंने सेल मेम्ब्रेन पाया। क्या पाया, सेल मेम्ब्रेन पाया। एक लेयर था जो बहुत पतली थी और उसका नाम इन्होंने क्या बताया, सेल मेम्ब्रेन। क्या बताया, सेल मेम्ब्रेन। और जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ये बहुत पतली होती है। क्या होती है,
पतली होती है। ये करती क्या, ये बाहर के नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स को अंदर के वेस्ट मटेरियल्स को बाहर करती है। बट जब प्लांट सेल के बारे में मैथ्यू शोल्डन जी ने देखा तो इन्होंने पाया सेल मेम्ब्रेन इसमें था, बट सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर थी जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, सेल वॉल दिया। और जो सेल वॉल था वो बहुत हार्ड था। कैसा था, हार्ड था। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन थी ये बहुत थिन थी, और बट जो हमारा सेल वॉल था ये कैसा था, हार्ड था। मिटाते हैं। जो सेल वॉल हमारा था ये कैसा था, थिन था। किसने बताया था, शोल्डन जी ने। शोल्डन लिख दे रहे हैं। बट जो हमारा सेल मेम्ब्रेन था ये हमारा थिक था, ये हमारा थिन था, क्योंकि ये तो प्लांट सेल में पाया जा रहा था ना। और प्लांट सेल के ये ऊपर सबसे ऊपरी वाली लेयर थी। कैसी थी, सबसे ऊपरी वाली लेयर थी। और सबसे ऊपरी वाली लेयर कैसी होती है, हार्ड होती है। ये थिक और हार्ड थी। और ये थिन और सॉफ्ट थी। इसको समझने था। इसके बाद क्या, इन दोनों तो अपना अपना बता दिए। जो हमारे शोल्डन जी थे इन्होंने सेल वॉल को देखा और ये कैसा होता है, थिक और हार्ड होता है। और जो स्ट्रॉन जी होते इन्होंने एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन देखा जो कैसा होता है, थिन और सॉफ्ट होते। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे हमारे, कौन, रुडोल्फ वर्चू। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने मॉडर्न थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी दी, मॉडर्न थ्योरी दी। जो रुडोल्फ वर्चू जी ने, जब रुडोल्फ वर्चू जी आए तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया जो सेल है हमारा वो क्या होता, प्री एग्जिस्टिंग सेल होता। मीन वही सेल डिवाइड करके एक नया सेल बनाता है। क्या बनाता है, नया सेल बनाता है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करूँगी। आज का क्लास आई होप आपको समझ में आया हो। जितना हो सके आप चैनल को शेयर करें। थैंक यू।